हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। दिस इज़ आयुष और मैं आपका स्वागत करता हूँ। ओके, चलिए आज से जो है हम इंग्लिश के मॉक टेस्ट लगाएंगे। इंग्लिश के मॉक टेस्ट इन द सेंस ये हो गया आपके रागा के लिए, ठीक है। एयरफोर्स वाई एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए, यानी साइंस एंड अदर देन साइंस। रागा बोल दिया था मैंने, सॉरी। ये सिर्फ फर्स्ट सेक्शन है यानी इंग्लिश, और आपको रागा की तैयारी जो है धीरज सर करवाएंगे इसी चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसी चैनल से जुड़े रहें ताकि आपसे कोई वीडियो छूटे ना, ठीक है। तो देखिए, हमारा आज से लेके 24 तारीख का जब एग्ज़ाम डेट शुरू हो जाएंगी तब तक है हमारे पास 25 दिन, और आपको 25 प्लस सेट करवा दूंगा और एक सेट में होंगे 20 क्वेश्चन। तो अब आप लगा लो कि आपको 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये मिशन 500 ही है, लेकिन ये 500 जो है पुराने तरीके से नहीं है, क्योंकि बाकी चैनल पे देख रहे होंगे आप, वो पुरानी जो जितने भी अपने पुराने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना अलग बात होती है, लेकिन पुराना मटेरियल रखना अलग बात होती है। और वो यही कर रहे हैं अदर्स चैनल, जो अपना पुराना मटेरियल है वही उसको सेल, यहाँ तक कि सेल भी कर रहे हैं। और मैं आपको इसी चैनल पे मिशन 500 जो है इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये मॉक टेस्ट है, यहाँ पे रोज़ आइए और यहाँ से आप 20 नंबर फिक्स मैंने लिखा है। जो इसे ढंग से पढ़ेगा, जो डेली आएगा, जो रिवीजन भी करेगा साथ में, उसके तो 20 नंबर पक्के हैं। लेकिन जो नहीं भी करेगा ना, उसके भी 18 प्लस पक्के हैं। 18 आ सकते हैं, 17, 19 ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि अगर मैं इसको ओवरऑल बोलूँ तो 15 प्लस तो पक्के पक्के हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप तैयारी करें, क्योंकि ये आपका सपना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे पहली बात तो आप इससे क्या समझ, जो नए बच्चे हैं वो इससे क्या समझ जाएंगे कि उस क्वेश्चन में क्या क्या आता है। तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन होगा जैसे आपने इंग्लिश के पेपर में दिया था 10th 11th 12th क्लास में, 9th में स्कूल्स में होते हैं, वैसे ये बिल्कुल, लेकिन थोड़े से अलग होते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आप ये पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, लेकिन जो कल से होगा, ठीक है, उसको मैं पढ़ूंगा नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दूंगा, लेकिन आपको जो PDF आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जो आप PDF डाउनलोड करेंगे वो आपको रिवीजन करनी है उसका। एक तरह से मानिए कि आपको फ्री मॉक टेस्ट है, तो आप जब ये पढ़ लेंगे तो आपको फिर से वापस लगाना है इसको, और फिर देखना है कि आपने क्या गलती करी है, क्या सीखने लायक है और क्या नहीं है। ओके, चलिए, ये स्टोरी है। दिस इज़ अ स्टोरी दैट एक्सप्लेन्स हाउ एडवर्सिटी इज़ मेट डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। जो एडवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी, जो सोसाइटी है, वो कैसे हम अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से हम मिलते हैं, ठीक है। एक लड़की थी, उसका नाम था आशा, जो कि अपने मम्मी और पापा के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि जिसके पापा हैं उन्होंने उसे सिंपल टास्क दिया, एकदम आसान काम दिया। 3 वेसल्स, वेसल्स मतलब होते हैं पतीले, ठीक है। वही कोई भी बर्तन इसे बोल सकते हैं। अब बर्तन में पतीले ही आएगा, या फिर आपका बाल्टी तो आएगी नहीं कि आप बाल्टी गर्म करेंगे चूल्हे के ऊपर रख के, है ना। तो यहाँ पे आप मान लीजिए वेसल्स, कोई भी बर्तन, कटोरी या फिर पतीले जैसा शेप, उसको पानी से भर दिया और उसको गर्म करने के लिए रख दिया, विथ बॉइलिंग वाटर, है ना, मतलब गर्म करने के लिए रख दिया। अब उसमें उन्होंने एक एग रखा, यानी एक अंडा रखा एक पतीले में, और एक में आलू और एक में कुछ चाय की पत्तियां रख दी। आशा से कहा कि सबके ऊपर नज़र रखे। जैसे हमारे घर में होता है कि हमारे मम्मी कह देते कि दूध उबल रहा है ज़रा देख लेना, है ना, चाय बन रही है ज़रा देख लेना, दाल की सीटी लग जाएगी तो सीटी बंद कर देना, है ना। सबके घर में होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही उसके पापा ने भी कहा 10 से 15 मिनट्स के लिए तीनों की तीनों चीज़ों पे, और जो कि अलग अलग पतीले में थी, इन 3 सेपरेट वेसल्स बॉइल्ड। अब इससे क्या होगा ना, ये पैराग्राफ पढ़ने से, आप ये पैराग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ, उधर इतना टाइम नहीं होगा, आपको फटाफट पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन आएगा, लगाते जाना है। 4 नंबर इससे पक्के करवा दूंगा आपके कॉम्प्रिहेंशन के। जिसको नहीं भी आता वो भी 4 नंबर पक्के करेगा इंग्लिश के सेक्शन में, और बाकी के बचे 16 नंबर, वो आप मेरे साथ 25 दिन तक जुड़ते रहिए। आपको खुद पता चलने लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। ओके, चलिए, कुछ समय बाद जो आशा है उसने आलू को छीला, पील मतलब होता है छीलना, और एग को भी जैसे अंडे के छिलके छीलते हैं, है ना। और जो चाय पत्ती थी उसे जैसे छन्नी कर देते हैं, छन्नी से चाय पत्ती अलग और चाय अलग हो जाती है, वैसे ही आशा थोड़ा सा समझ नहीं पाई कि उसके पापा उसको क्या समझाना क्या चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो चीज़ क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। उसके पापा ने कहा कि
जो तीन चीज़ें थी वो इकट्ठे रखवा दी एक चीज़ में। सो इसमें कहना चाहते हैं कि इन्होंने कैसे अलग अलग समय पे रिस्पॉन्ड करा, जैसे कि रिस्पॉन्ड करा इन द सेंस रिजल्ट क्या आया, है ना, प्रमाण क्या आया। अब जो आलू है हार्ड होता है, उबलने के बाद क्या बोलते हैं, नरम हो जाता है, सबको मालूम है। अंडा है, पानी पानी होता है हल्का सा, है ना, जल टाइप। उसको उबाला, वो हार्ड बन गया ना। बॉयल्ड अंडा सबने खाया होगा, उबला हुआ अंडा सबने खाया होगा, है ना। कुछ लोग होंगे जो नहीं खाते होंगे। तो और जो चाय है, उन्होंने पानी का कलर चेंज कर दिया और टेस्ट चेंज कर दिया। सबको मालूम है चाय पत्ती डालते हैं, काली चाय बन जाती है तो कैसी लगती है वो, है ना। उन्होंने, उसके पापा ने ये भी कहा कि हम भी इन्हीं की तरह हैं। एडवर्सिटी होती है सोसाइटी, जब हमें कोई बुलाता है तो हमें अलग अलग तरह से वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हम बताना चाहिए कि हम आलू हैं, कभी सख्त से नरम भी हो सकते हैं। हम अंडे हैं, हम जेल से सख्त हो सकते हैं। या फिर हम एक ऐसी चीज़ हैं जो पानी का रंग और स्वाद दोनों बदल सकते हैं, ठीक है। अब ये हमें डिसाइड करना है। यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है ख़त्म, इसके पापा ने जो भी बोला था। अब जो उसके पापा हैं एक समझदार इंसान थे, जो उसकी बेटी को सिखाना चाहते थे एक लाइफ लेसन अपनी बेटी को विथ डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये रेड क्यों है, अभी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपका। इसका क्वेश्चन, इसके 4 क्वेश्चन है, ओके। आई होप सबको विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सिनोनिम, ठीक है। कुछ बच्चों को सिनोनिम का मतलब पता नहीं होता, तो इसका मतलब होता है सिमिलर। सिमिलर मतलब एक जैसा, है ना। डेमोन्स्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देना, है ना। एग्जाम्पल देना, किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना। अब जैसे कि अभी जो है इनके पापा ने इनकी बेटी को दिया था, है ना, जो आशा है उसके पापा ने उसे दिया, डेमोन्स्ट्रेशन दिया, यानी एग्जाम्पल दिया, ठीक है। क्या दिया, एग्जाम्पल दिया। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल दिया। और प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं इसे। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उसके पापा ने उसे वो चीज़ें करके दिखाई हैं, है ना। बताया नहीं है, मुंह से नहीं बताया कुछ भी, ना कहानी पढ़ी है ना। अगर कहानी पढ़ी होती तो उसे लेसन्स कहते हैं, जो कि हमने करा अभी अभी। जो हमने पढ़ा उसे लेसन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल, और इसका एक और सिनोनिम होता है यानी सिमिलर, यानी एक जैसा, प्रेजेंटेशन, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2, प्रेजेंटेशंस, है ना। सिनोनिम यानी सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसा, एक जैसा, है ना। जैसे ट्विंस होते हैं ना, जुड़वा भाई, इसका जुड़वा कौन है ये पता लगाना था हमको। तो ये था प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसे याद कर लीजिएगा, यही कह रहा था आपको कि ये मॉक लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हमने इस कहानी से क्या सीखा। हमने इस कहानी से क्या सीखा, बताइए। हमने इस कहानी से क्या सीखा, यहाँ पे बताया, यहाँ पे क्या बताया, एक मिनट, पेन कहाँ चला गया, ये है। यहाँ पे क्या बताया कि हमें अलग अलग तरीके से जो भी सिचुएशन आए उससे निपटना चाहिए, है ना। हमें अलग अलग तरीके से जो भी सिचुएशन आए उससे निपटना चाहिए। तो इधर इस ऑप्शन में क्या है, नेवर जज समवन बाय द वे दे लुक, नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आंसर होना चाहिए। डो नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैज, ना, ये तो बिल्कुल नहीं है। क्या हम यहाँ पे मुर्गियाँ गिन रहे थे, क्या हम यहाँ पे अंडे गिन रहे थे, नहीं, हम यहाँ पे गिन रहे थे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, कि हमें यहाँ पे इसके पापा ने बोला था ना, वी रिस्पॉन्ड एग्जैक्टली द वे दे डू, ठीक है। इसका मतलब होता है वी कैन चूज़, हम ये चूज़ कर सकते हैं, हम चुन सकते हैं कि हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो होती है हमें उसके खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे हमें शांति बनानी है कि गुस्सा करना है। अब देखिए वाई, पिछली बार जो XY ग्रुप का पेपर हुआ था अपना, वो कैंसिल हो गया, ठीक है। उसकी वजह से अग्निवीर निकला। अब अग्निवीर में क्या हुआ, कुछ लोग आग जला रहे थे, ओके। तो कुछ लोग थे आग जला रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। देश के जवान थे वो, पर अगर वो ये काम कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता वो देश के जवान थे, क्योंकि देश के जवान आप हैं। अगर आप पढ़ने आए हैं और आपने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करा है तो देश के जवान आप हैं। आपने अग्निवीर का फॉर्म भरा, आप पढ़ना चाहते हैं, तो यही जो है। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं आपके लिए ये लाए कि आप इसे पढ़ें और आप इसे समझें, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो ज़िंदगी होती है आसान नहीं होती है, हर बार तो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जो आशा के पापा थे वो उसको क्या समझाना चाहते थे, वो उसको क्या क्या समझाना चाहते थे, वो उसे एक लाइफ लेसन समझाना चाहते थे। यहाँ पे लिखा हुआ था ना, यहाँ पे एक्सप्लेन अ लेसन ऑफ लाइफ टू हिज डॉटर, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही वॉज ट्राइंग टू टीच हर अ लाइफ लेसन, वो अपनी बेटी को एक लाइफ लेसन समझाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा टास्क था जो आशा को दिया गया था, आपने कौन सा काम दिया गया था, सबको मालूम है। या आशा टू ऑब्जर्व 3 वेसल्स, 3 पतीले को देखना है ना, 3 बर्तनों को देखना 10 से 15 मिनट के लिए, जिसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जो थे यानी सामान थे वो उबल रहे थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपका अलग क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ एयरफोर्स का सबसे ईजी लेवल होता है, सबसे ईजी लेवल। ये मान लीजिए कोई बच्चा कर दे इसे, अगर उसने दूसरी तीसरी क्लास पढ़ी हो तो कोई बच्चा कर दे इसे। अब एयरफोर्स में क्या होता है ना, एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए ये, यानी साइंस एंड अदर देन साइंस जो है सबसे इजी होती है आपके लिए इंग्लिश, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो। मैंने ये नहीं कहा कि आप वीडियो देख लेंगे और ये इजी हो जाएगा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, मैंने ये पढ़ा दिया और फिर मैंने आपको दिया ये पीडीएफ, जब भी अपलोड हो जाए, ठीक है, टाइम से अपलोड हो जाती है, और आपने फिर पीडीएफ डाउनलोड करा, बस देख लिया, हो गया, आपने कुछ करा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या होगा फिर, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, बहुत लंबी बातें हो गई अब। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ऑप्शन, ये देखिए ना, स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो है ये स्टेटमेंट है, और ये इसे इस रूप में लाना है कि ये एक कुछ मतलब बना सके। अब देखिए लगाते हैं, तो मुझे तो पता है इसका आंसर क्या है, पर हम शुरुआत से करते हैं। एंटर द शॉप ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी द इनविजिबल मैन फॉर क्लॉथ्स, क्या ये होगा, वो दुकान के अंदर घुसा, एक कंपनी ऐसी थी इनविजिबल मैन क्लॉथ्स के लिए ना। यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, बाय ऑप्शन जाएंगे तो हमें सब पता चलेगा। अगर बाय ऑप्शन जाएंगे तो पहले RPQS ये लिखा आ रहा है, ऑप्शन वाइज करना सीखो, फिर मतलब बनाना सीखोगे। द इनविजिबल मैन, एक अदृश्य आदमी दुकान में घुसा, थ्रेटिकल कंपनी के, जो कंपनी थी वो एक जो थिएटर टाइप होती है वैसी थी कपड़ों के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, RPQS। ऐसे आपको ये करना, और ये बहुत आसान होता है, सही बता रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा मुश्किल, करवाऊँगा, डेली करवाऊँगा 25 दिन 25 मॉक टेस्ट, ओके, 25 दिन 25 मॉक टेस्ट करवाऊँगा, और ये मान लीजिए कि आपको विश्वास नहीं होगा कैसा है और क्या नहीं, सही बता रहा हूँ। आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे उंगली से कर देंगे, बस जैसे देखा और आंसर आ गया, ऐसे करने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इडियम क्या होता है, मुहावरे, ठीक है, मुहावरे है ना। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, अब एप्पल्स क्या है, ये सेब है, ये मीठा लगता है, कभी कभी खट्टा भी होता है। ऑरेंज क्या है, ये भी मीठा है, खट्टा है, ठीक है, लेकिन रंग अलग है, ये लाल है, ये ऑरेंज है, तभी इसका नाम ऑरेंज है। तो इसका मतलब होता है टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, दो अलग अलग चीज़ें या फिर लोग, ठीक है। अब एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है तो साफ पता चल रहा है सेब और संतरे दोनों अलग फल हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एक काम पे काम करें वो लोग, ऐसा तो होगा नहीं कि उनकी सोच एक जैसी हो, ऐसा तो होगा नहीं कि वो जो है क्या बोलते हैं, एक ही सिचुएशन पे एकदम इकट्ठे ही करें। तो क्या होता है, टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, मतलब अलग अलग चीज़ें, ठीक है, अलग अलग चीज, दो अलग अलग चीज़ें या फिर लोग, ऐसे मुहावरे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें ढूंढना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए जैसा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आएगा ना आपका इंग्लिश सेक्शन एयरफोर्स का, एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए, यानी साइंस एंड अदर देन साइंस के लिए, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, यानी आपका सेक्शन 1 यानी इंग्लिश के लिए, ये बिल्कुल सेम है, ऐसा ही होगा। तो एक तरह से आप मान लीजिए कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और पूरी जान लगा दीजिए जो भी आपको आता है। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे बैठा हूँ, आप यहाँ पे गलती करोगे चलेगा, वहाँ गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर यहाँ नहीं पढ़ोगे, यहाँ पढ़ के भी गलती करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ बिना पढ़े गलती होगी ही होगी, सही बात है ना। यहाँ बिना पढ़े गलती करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पढ़ के भी गलती करोगे तो भी दिक्कत है ना। तो एक स्टाइल में बोलो तो रिस्क है, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें आपको ना सबसे ज़्यादा आपकी जो वोकैब है, आपकी जो वोकैब है ये अच्छी होनी चाहिए, वोकेबुलरी से बोलते हैं, यानी हर एक चीज़ को जो है हर एक चीज़ को ढंग से पता करना कि हाँ क्या सही है, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या ये है, नहीं, एक चीज़ तो हमें इससे पता चल गई कि किसी जो है तुलना करने वाली, जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है ना, मूल्यांकन करना,
किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, इवैल्यू करना, वैल्यू करना उसका, है ना, उसके वैल्यू निकालना, इस चीज़ से पूछ रहा है ये। तो इवैल्यूएशन की स्पेलिंग क्या होती है, लास्ट में TION आता है, इसके है। लेकिन वैल्यू जो है आपका लिखा भी हुआ है लेकिन गलत है, क्यों, ये आ रहा है इवैल्यू ए आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही है, इवैल्यूएशन, ठीक है। ये इवैल्यूशन हो गया, है ना, ये क्या हो गया, वैल्यू, और ये तो विल्यूएशन है और ये विलुआशन है, तो ये दोनों तो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ा जाए। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी पर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसमें से हर एक क्वेश्चन में एक आपको दिया गया है, इसमें से इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है, ठीक है। क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है, इनकरेक्ट वर्ड। अब इनको साथ साथ में आपको मतलब भी बताता रहूँगा तो आपकी वोकैब ढंग से हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब जो इसका मतलब होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 का मतलब होता है, वो होता है एंसिलरी। एंसिलरी क्या होता है, ये होता है आपका पोजीशन, पोजीशन जो कि एकदम रैंक पोजीशन, कोई भी क्लास जो एकदम लो हो, है ना, वो होता है इसका मतलब। सिनोनिम पूछेगा तो लो। एंटोनिम, एंटोनिम होता है अपोजिट, आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी इधर सिर्फ समझ ले, ओके। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम मैथ में काम आता है, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसे कहते हैं एल्गोरिदम। जो आपका एब्रिजमेंट होता है वो होता है कि कोई भी ओमिशंस जो होते हैं करेक्ट करना होता है उसे छोटा कर दें, ठीक है, उसे क्या कर दें, छोटा कर दें, बिना किसी सेंस को सेक्रीफाइस करे, ओके। और अलाइनमेंट जो होता है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को पोजीशन में लाना, है ना। जैसे मान लो ये ऐसे मैंने गोले फेंक रखे हैं, घर में सामान फेंक रखा है, ठीक है, ऐसे गोले फेंक रखे हैं, अब मैं से एक के पीछे एक गोला लगा दूंगा तो ये होगा अलाइनमेंट। इसको करना, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, बस ये ए की जगह ई लगा दो तो अलाइनमेंट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड क्या है, अलाइनमेंट, बिकॉज ए नहीं आता, ई आता है, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, अलाइनमेंट, ओके। ई आता है, ए नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गया ईडियम फ्रेज यानी मुहावरे। गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट मतलब एक ट्राई करो इसको, ठीक है। आपने पेपर नहीं दिया, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक क्वेश्चन नहीं करा घर पे, लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हो, सही बात है, आप ट्राई तो कर सकते हो। पेपर में तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जब जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर होता है तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो उसमें तो आप कर सकते हो। गिव इट अ शॉट मतलब टू ट्राई टू डू समथिंग, टू ट्राई टू डू समथिंग यानी किसी भी चीज़ को करने का एक कोशिश करना, ठीक है। बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ओके। तो आप कोशिश तो कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप कोशिश करो तो क्या पता आपको आ जाए, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिनोनिम। सिनोनिम मतलब सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसा, अभी मैंने पीछे पूछा था। एडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिक्स करना, ठीक है। किसी भी सामान में कोई चीज़ मिक्स करना, मिक्स करना इन द सेंस उसकी जो असली चीज़ होती है उसे हटा देना और गंदी चीज़ मिला देना। एडल्ट्रेशन ज़्यादातर होती है दुकानों में, ठीक है। देखते हो आप, सरसों के तेल में मिलावट हो जाती है, चावल में मिलावट हो जाती है, कंकड़ डाल देते हैं कि किलो बढ़ जाए ज़्यादा, दाल में मिलावट होती है, चीनी में, इन सब चीज़ों में जो मिलावट होती है ना, जो गंदी तरह से मिलावट होती है उसे कहते हैं एडल्ट्रेशन। अब इनमें से क्या है, कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब ही मिक्स करना होता है। अगर कंबाइंड पूछे तो ये भी तो मिक्स करना होता है, हम दो चीज़ों को कंबाइंड कर रहे हैं, हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, एक ही बात है। फ्यूज़, इसका भी मतलब यही होता है, हम दो चीज़ों को फ्यूज़ कर रहे हैं, हम दो चीज़ों को जो है मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कंबाइन का जो मतलब होता है वो असली मतलब होता है कि किसी भी सेपरेट चीज़ों को, अलग अलग घटनाओं को मिलाकर एक कोई चीज़ बना दिया, ठीक है। फ्यूज्ड का मतलब होता है किसी को पिघला के उसको इकट्ठा कर दिया। हम एडल्ट्रेशन में किसी चीज़ को पिघलाते नहीं हैं, ठीक है। ज्यों का त्यों हम मिलावट करते हैं, बस, और कुछ नहीं करते। मान लो सोना है, सोने में चांदी की मिलावट करिए, वो होगा एडल्ट्रेशन, ठीक है, वो होगा एडल्ट्रेशन, उसे फ्यूज़ नहीं कहेंगे। क्यों, सोना चांदी को पिघलाया तो जाता है लेकिन फिर भी करा जाता है उसमें एडल्ट्रेशन ही, ठीक है। अब आपका ये मान लीजिए कि
हाँ, लोहे को पिघला दिया और उसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम डाल दिया स्टील बनाने के लिए, उसको कहेंगे हम फ्यूज़ करना। कंसंट्रेटेड यानी इसका मतलब होता है किसी भी विशेष या फिर आवश्यक तत्व को संबंध में समृद्ध करना। मतलब कोई भी जैसे एक सामान हो गया, उसको थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है। कंटिमिनेटेड का मतलब होता है एडल्ट्रेशन। किसी भी चीज़ को कंटिमिनेटेड मतलब क्या होता है कि अरे हाँ ये तो कंटिमिनेटेड जोन है, यहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, मतलब ये तो डेंजर जोन है, हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे मिलावट हुई है, हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, लिखा रहता है ना कंटिमिनेटेड जोन, वायरस का निशान बना देते हैं, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे। तो एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कंटिमिनेटेड, यानी दोनों बुरी तरह से मिक्स करना होता है इसका मतलब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। साइलेंट एंटोनिम, देखो मैंने आपको कहा था ना एंटोनिम आ गया। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट, पार्यवाची, हिंदी में पढ़ा, ठीक है, पार्यवाची, अपोजिट, उल्टा। साइलेंट, शांत, है ना। क्या होता है इसका मतलब? होता है इसका मतलब शांत। क्या होता है इसका मतलब? शांत होता है। अब शांत का उल्टा क्या होगा? जो शोर शराबा करता हो, हुल्लड़बाजी करता हो। विजिबल ना, देख सकता है, नहीं। क्वाइट तो इसका सिनोनिम हो गया, जो इसका ये क्वाइट है ये इसका सिनोनिम हो गया, यानी सिमिलर, यानी एक जैसा, ठीक है। यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल गई। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ये इसका आंसर है। नॉइजी, ठीक है। क्या आंसर इसका? नॉइजी। नॉइजी का मतलब होता है शोर शराबा, हुल्लड़बाजी। ओके, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। और इस क्वाइट का मतलब होता है प्लेजेंट, यानी एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, मतलब लगभग लगभग ऐसे। क्वाइट, हाँ ये आपका सामान जो है क्वाइट टू गुड, यानी लगभग लगभग अच्छा है, इसका क्वाइट का मतलब ये होता है, ठीक है। स्पेलिंग एक है, बोलने का स्पेलिंग अलग है, बोलने का तरीका एक है। इसे कहते हैं होमो, आपका होमोफोबस वर्ड ऐसे कुछ होता है। होमोजीनस, हाँ होमोजीनस वर्ड होता है, बोलने में तो सेम है पर स्पेलिंग अलग है ना, ऐसे भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें जानना है कि जो इसका मतलब है इसमें सेम मीनिंग दे रहा है। ऐसे भी आते हैं कि ये जो सेंटेंस बोला गया अभी मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, आप भी पढ़ो जब तक, ओके। इसका आपको सेम मीनिंग देना है कि हाँ इस ऐसा ही मतलब दिया। मैरी हैड हार्डली सेड अ वर्ड सिंस द पार्टी बिगिन। मैरी ने मुश्किल से कुछ ही बोला है जब से पार्टी शुरू हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैरी ने कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोला जब से पार्टी शुरू हुई है। शुरुआत में मैरी ने कुछ बोला ही नहीं। मैरी ने बहुत सारे बोल दिए, आखिरी में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, आखिरी की तो बात ही नहीं करी है। पार्टी शुरू हुई और मैरी ने कोशिश करी कि वो ना बोले, नहीं ऐसा भी नहीं है। इन दोनों में से होगा। शुरुआत में मैरी ने कुछ कहा ही नहीं, ये भी गलत है। क्यों? यहाँ पे लिखा है मैरी हैड हार्डली सेड, मैरी हैड नॉट स्पोकन। हार्डली सेड का मतलब होता है नॉट स्पोकन। ये जियो का त्यों ही रखना था, आपको चेंज नहीं करना था, ना पैसिव करना था ना एक्टिव करना था, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है चेंज करनी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे पैसिव बनाना है। एक्टिव पैसिव आपको पढ़ाया होगा, है ना। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस पैसिव में क्या होता है कि हम इसे थोड़ा सा द्वारा कर देते हैं, ठीक है। द्वारा मतलब डज शी वॉन्ट अ बुक, क्या उसे एक किताब चाहिए, क्या उसे एक किताब चाहिए। अब जैसे राम ने खाना खाया, राम नहीं, राम इज ईटिंग हिज फूड, राम अपना खाना खा रहा है, जो है राम जो है अपना खाना खा रहा है। आप एक काम करिए, इसे आसान बनाने के लिए यहाँ से 1 मिनट रुकिए। आप इसे आसान बनाने के लिए यहाँ पे हिज भी हटा दीजिए, है ना। हिज भी हटा, राम इज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा वो है राम, ठीक है। राम का ऑब्जेक्ट क्या है? खाना खाना, यानी फूड, ठीक है। राम का ऑब्जेक्ट, राम तो सब्जेक्ट है, राम का जो राम का ऑब्जेक्ट है वो है खाना खाना। तो जो राम का ऑब्जेक्ट है उसे कर देंगे हम सब्जेक्ट, यानी फूड इज बीइंग ईटन बाय राम। खाना है वो राम के द्वारा खाया गया, जो खाना है वो राम के द्वारा खाया गया। तो इसका मतलब क्या है? हम द्वारा कर रहे हैं, ठीक है।
राम इज फूड इज बीइंग ईटन बाय राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज अ बुक वांटेड बाय हर, जो किताब है क्या उसको चाहिए, वांटेड बाय हर उसके उसके द्वारा, या फिर उसको चाहिए, हम ऐसा भी कह सकते हैं ना। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था शी, ऑब्जेक्ट था बुक, बुक को सब्जेक्ट बना दिया इज अ बुक। ठीक है, क्योंकि अ बुक है, हमें इसे इंटरोगेटिव करना था तो हम इज लगाएंगे, इज अ बुक वांटेड बाय हर। ओके, क्या उसके द्वारा जो एक किताब है उसके द्वारा उसे चाहिए थी, ये लिखा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नाउन फॉर्म ऑफ एबल। एबल का जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है एबिलिटी। ठीक है, क्या होता है, एबिलिटी। अब आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ सफिक्सेस लगते हैं, यानी एंड में लगता है, काफ़ी कुछ लगते हैं। नाउन्स जो होते हैं काफ़ी तरह ऐसे ख़त्म होते हैं, मेंट सबसे लास्ट में, ठीक है, ION से ख़त्म होते हैं। ओके, और ख़त्म होते हैं नेस से, और ख़त्म होते हैं इटी से। इटी यहाँ पे आया है, एबिलिटी। ठीक है, काफ़ी तरह ऐसे ही ख़त्म होते हैं। और कुछ जो है, फॉर एग्जांपल ले लो कि आपको मैंने लिखा अपीयर ना, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे अपीयर लिख दिया, तो इसको नाउन फॉर्म करना है तो इसके आगे ANC लगा दो, हो गया अपीयरेंस। बस इतना काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। डायरेक्शन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता है ना, फॉर द गिवन सेंटेंस में क्या होता है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि हाँ ये बात है, अब तीसरा बंदा हमें सुन रहा है, तो वो जो तीसरा बंदा है वो किसी को कैसे बताएगा कि उसने वहाँ पे जो हुआ क्या कहा। जैसे जो है राम ने खाना खाया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम ने खाना खाया। ठीक है, लेकिन दूसरा बंदा क्या बोलेगा, दूसरा बंदा क्या बोलेगा, क्या बोलेगा दूसरा बंदा। ठीक है, नहीं आपका इस केस में तो सेम ही हो जाएगा, राम के द्वारा खाना खाया गया, ये तो इस केस में तो सेम ही हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसी एग्जांपल से समझा, इसी क्वेश्चन से और इसी एग्जांपल से, क्योंकि आप मॉक तो लगाएंगे PDF डाउनलोड करने के बाद। उसने मुझसे कहा, सी सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग फॉर द वेकेशन, तुम छुट्टियों के लिए कहाँ जा रहे हो। ठीक है, मैं था यहाँ खड़ा, वो थी यहाँ खड़ी, उसने पूछा, यहाँ पे तीसरा बंदा और था, ये किसी और को कैसे बताएगा अगर इसको इससे बताना होगा तो। अब मैं तो यही कहूँगा ना कि हाँ भाई, अगर जैसे कि मुझे अब इसे बताना है, ये मैंने चौथा बंदा गलत ले लिया है ना, चौथा बंदा जो है मैंने आप गलत ले लिया, अभी आपको समझ में आएगा। ऐसे उसने मुझसे पूछा, उसने जो है मुझसे पूछा, अब मैं इसे बताऊँगा कि हाँ भाई उसने मुझसे पूछा था कि मैं अपनी छुट्टियों के लिए कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, है ना, वो तो मुझसे कह रही थी लेकिन मुझसे पूछ भी तो रही थी ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है तो पूछना ही हुआ। तो सेड दैट अपने आप निकल गया, पूरा ऑप्शन गलत। हाँ, गलती से गलत कर दोगे, लेकिन अगर आपको इतना पता चल गया तो इसका मतलब ये ऑप्शन है नहीं, चाहे कुछ भी कर लेना आप। आई हैड बीन गोइंग, क्या मैं कहीं उसी टाइम निकल रहा था, क्या मैं कहीं उसी टाइम निकल रहा था, नहीं, मैं तो, वो तो मुझसे पूछ रही थी ना, मैं कहीं जा थोड़ी रहा था, वो तो मुझसे प्लानिंग पूछ रही थी, तो ये भी गलत। अब दो बच्चे, सी आस्क्ड मी वेयर दैट, वेयर आई वॉज गोइंग फॉर द वेकेशन, वेयर आई वॉज गोइंग फॉर द वेकेशन। तो यहाँ पे क्या सही रहेगा कि दैट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये आएगा, सी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर द वेकेशन, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था छुट्टियों के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये सही रहेगा। कुछ बच्चे ये सही लगाएंगे पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, गलत हो जाएगा क्योंकि ये सेड के बाद आता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे, यहाँ जैसे देखिए सेड के बाद डैट आया है ना, ये इसके बाद आएगा। उसने मुझसे कहा कि, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ छुट्टियों के लिए, तो यहाँ पे डैट नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक एक क्वेश्चन आपको ढंग से समझा रहा हूँ, इससे बढ़िया आपको कोई नहीं समझाएगा। प्लस आपको लोग जो हैं बेचने वाले मिलेंगे, यानी आपसे जो है पैसे लेंगे और आपको ढंग से पढ़ाएंगे भी नहीं। और धीरज सर का आपको मालूम है कि जो भी कराते हैं पेपर में पक्का आता है। अपना 100% दो, हम अपना 100% दे रहे हैं। अगर आप रिवीजन ढंग से करोगे,
हम तो मॉक टेस्ट ढंग से करवा रहे हैं, आप अगर आप रिवीजन ढंग से कर दोगे तो आपके ये जो 500 सीरीज़ की हमने सेट चलाई है ये हमारा वसूल हो जाएगा आपके लिए, और आपका पेपर भी निकल जाएगा। ओके, शी हैड बेटर, यहाँ पे हमें ऐसा वर्ड लगाना है जो इसके हिसाब से सही हो। यहाँ पे क्या आएगा, शी हैड बेटर, वो अच्छा है कि डैश रूम में, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटर। शी हैड बेटर एंटर द रूम, वो उसमें घुस जाए, है ना, रूम में जो है चली जाए, घुस जाए, एंट्री कर ले। रिक्वेस्ट द रूम, किस चीज़ की रिक्वेस्ट करेगी, वो लिविंग थिंग है क्या, रूम, हम क्या रूम से बोलेंगे अरे भैया हमको आने दो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। मूव, वंडर वुमेन नहीं है, ठीक है तो आम इंसान ही, वंडर वुमेन थोड़ी कि पूरा रूम ही हिला देगी। कॉल, फ़ोन पे थोड़ी है, रूम क्या फ़ोन पे बात कर रहा है उस लड़की से कि वो उसको कॉल करके बुलाएगी। रूम तो एक टेंजिबल जगह है ना, अपनी जगह से हिलेगी थोड़ी। तो यहाँ से क्या आंसर सही आ जाएगा, एंटर। शी हैड बेटर एंटर द रूम, यही सही है कि वो अंदर चली जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी वही सेम है। साहिल रेड द लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रेड क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे मिस्ड आया है। ओके, नहीं तो यहाँ पे मिस आता, बिकॉज ये पास्ट टेंस का हो गया है, क्योंकि उसने एक बार पढ़ लिया है, वो दूसरी बार पढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक बार पढ़ लिया है। दूसरी बार क्यों पढ़ रहा है, कि उसने कुछ डिटेल ना छोड़ दी हो। ठीक है, इधर क्या आएगा आपका, इधर आएगा मोर केयरफुली, ज़्यादा ध्यान से, मच केयरफुली, कुछ ध्यान से थोड़ी पड़ेगा। मैनी केयरफुली, मैनी क्या होता है, मैनी तो आइटम्स के साथ आता है, मैनी मोर आइटम्स। मोस्ट केयरफुली क्यों पड़ेगा भाई, दुनिया की इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी है ना। मोस्ट तो तब होता जब सिर्फ इम्पॉर्टेंट होता है ना, सिर्फ इम्पॉर्टेंट होता। मोर केयरफुली आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे, मोर केयरफुली आएगा। हाँ, थोड़ा ध्यान से पढ़ लूँ दूसरी बारी कि कुछ गलत ना लिखा हो, कुछ छोड़ ना दूँ, दिक्कत हो जाएगी पेपर में नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 18, अब क्या है कि इसमें भी वही करना है। ठीक है, ही डैश अ लॉट ऑफ लेटर्स येस्टरडे, उसने डैश बहुत सारे लेटर्स कल। अब क्या आएगा इसमें, यहाँ पे इतने से पता चल गया इसने लिखा है, ही रोड द लेटर। ठीक है, ही रोड द लेटर, ही हैज़ रिटन, ही हैड रिटन, उसने बहुत सारे लिखे। ठीक है, उसने बहुत सारे पत्र जो है लिखे, ही हैड। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो राइट और आपके यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस की बात है, तो यहाँ पे वर्ब की टू सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा रोट। ठीक है, क्या आ जाएगा, रोट। उसने बहुत सारे पत्र लिखे कल, उसने पत्र लिखे हैं बहुत सारे कल। ठीक है, ये आएगा इसका। हैड रिटन नहीं आएगा, हैड बीन राइटिंग, क्या वो अभी भी लिख रहा है, नहीं वो कर चुका है। हैज़ रिटन, क्या वो कर चुका है, नहीं। हैज़ रिटन क्या अभी अभी थोड़ी लिखा है, उसने अभी अभी थोड़ी लिखा है, तो कल लिखा था ना, तो रोट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर देखना है हमें, अगर कोई एरर है तो ठीक है, नहीं है तो नो एरर यहाँ पे लगा हुआ है, हम ऑप्शन नंबर डी भी लगा सकते हैं, पर शर्त ये है कि यहाँ पे कोई एरर ना हो, बस शर्त ये है कि यहाँ पे कोई एरर ना हो बस। अब यहाँ पे लिखा है हेमंत हार्डली डज एनीथिंग फॉर लिविंग डजंट ही, सेड विक्रांत। विक्रांत ने कहा कि जो हेमंत है वो बहुत मुश्किल से कुछ ही करता है अपने जीने के लिए। डजंट ही, नहीं क्या, नहीं क्या होता है, यहाँ पे आएगा डज ही। विक्रांत ने कहा तो सही, लेकिन वो पूछ भी रहा है। ठीक है, विक्रांत ने कहा, लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है किसी व्यक्ति से कि जो हेमंत है वो कुछ काम भी करता है क्या, कि नहीं, कि नहीं। डज ही आएगा यहाँ पे, डजंट ही नहीं आता। डजंट ही यहाँ पे इसे नेगेटिव बना देता है। ठीक है, नेगेटिव बना देता है इन द सेंस कि वो कुछ करता ही नहीं है, इसे मालूम है, कि ये कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कुछ करता है कि नहीं करता है, ऐसे। तो यहाँ पे डज ही आएगा। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती है, क्वेश्चन मार्क देख लिया, डिटेल्स से पता चल गया किसने कहा, किससे कहा, है ना। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप आता तो ठीक था, लेकिन अब गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, क्योंकि बी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। ओके, बी ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, इससे, इसलिए सबके आगे ऐसे है। सी ऑप्शन इससे है
और डी ऑप्शन क्या है, नो एरर से। चीज़ें कंफ्यूजिंग होती है तो मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे, हाँ वही सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए। यहाँ पे कुछ गलत है कि नहीं है, बस ये पूछा है। ओके चलिए। द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेंट डोर्स टू डोर इन अ विलेज टू फैच सम डेटा। जो सरकारी अधिकारी थे वो दरवाजे से दरवाजे गए, है ना, घर से घर गए, गांव से गांव, एक डाटा इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पे डोर्स टू डोर नहीं आएगा, डोर्स टू डोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डोर टू डोर, बिकॉज यहाँ पे आपका ये सिंगुलर माना जाएगा, ये भी सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे एस नहीं आएगा। ठीक है, वो दरवाजे से दरवाजे गए, ये अपने आप में प्लूरल हो रहा है कि हाँ वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गए, तो अपने आप डोर्स हो गया। यहाँ पे अगर सिर्फ सिंगुलर होता तब चलता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है और उसे भी प्लूरल कर दिया है, तो वही गलत है। तो यहाँ पे भी क्या है, बी ऑप्शन में ही आपकी गलती है। ओके चलिए, जो हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है आज ख़त्म हो गया। कोशिश करिएगा कि आप इसे रिवाइज़ करें। टेलीग्राम पे ये इस ऐसा लिंक दिखेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर A to Z स्टडी लिखेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। A to Z स्टडी लिखेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो वो आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। PDF आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का PDF आपको वहीं मिलता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, नहीं तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, है ना, टेलीग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो प्लस इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो प्लेलिस्ट है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो इसकी प्लेलिस्ट है वो प्रोवाइड हो गई है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा अपने एयरफोर्स एग्जाम को फोड़ने के लिए। तब तक के लिए हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।